नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। हम एक गेहूं के खेत में खड़े हैं और ये देश का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक गेहूं है। बंसी वैरायटी है देसी, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि इस ज़मीन में सालों तक कभी खेती नहीं हुई, बहुत सारी वनस्पतियां यहाँ उगी हुई थी। उसके बाद मेरे साथ खड़े अनूप जी ने यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से ये गेहूँ उगाया, बंसी वैरायटी। और किसान जब इस गेहूँ को देखते हैं तो उन्हें पाते हैं कि सबसे ज़बरदस्त फसल है। हम ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। एक मैसेज जाना चाहिए, बिना किसी केमिकल के यहाँ पर ये गेहूँ उगाया गया है। हरियाणा में सोनीपत जिले के झिंझोली गांव का ये खेत है और राष्ट्रीय सेवा भारती की ये ज़मीन है। राष्ट्रीय सेवा भारती की तरफ से अनूप जी यहाँ देख रेख कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जहाँ पहले कभी खेती नहीं हुई वहाँ इन्होंने गेहूँ क्यों उगाया और किस तरह से उगाया। वीडियो देखने के बाद शायद आप ये गेहूं लेना चाहें तो हम नंबर भी अंत में देंगे और आप इनसे ये एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं इस गेहूं की। जैसा मैंने कहा, हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों का भी लाभ हो और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध उत्पाद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार भाई साहब को। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अनूप जी, आपने ये इतना बढ़िया गेहूँ उगा दिया है, यहाँ क्या डाला है इसमें? सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए और फिर ये बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका। पहले तो मैं आप सबको टेक्निकल फार्मिंग की पूरी टीम का अपने इस सेवा साधना केंद्र झिंझोली में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और बड़ी आशा है क्योंकि आपको किसानों को, मैंने आपकी कई वीडियो पहले भी देखी हैं, किसानों के खेत में जाकर आप और किसान की किस तरह से वो उत्पादन करता है और उसकी मार्केटिंग का, दोनों का आप अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों को मिलाने के लिए सेतु का एक तरह से। धन्यवाद। और अपने इस, जैसा कि आपने कुलदीप जी प्रश्न किया, अपने इस खेत में, हमारे इस खेत में लगभग 30 वर्ष से कोई खेती नहीं की जा रही थी। यहाँ पर खेती न करने के कारण कुछ खरपतवार, कुछ वैसे पेड़ पौधे ऐसे खड़े थे। तो पिछले लॉकडाउन में अगस्त में हमने ऐसा विचार किया कि कुछ आसपास के सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के ज़िलों से कुछ स्वयंसेवकों को बुलाया, उन्होंने कार सेवा करके इसे खेती लायक ज़मीन बनाया और फिर इसको ज़मीन में पहली फसल बंसी गेहूँ के रूप में 17 नवंबर को बिजाई की गई। और ये फसल आप देख रहे हैं। जब ये फसल तैयार शुरू में जो बिजाई की गई तो इसमें संजीवनी जल का पहले छिड़काव किया गया और उसके बाद इसमें घन जीवामृत गेहूं के साथ हमने बिजाई की गई। इसमें 2 बार हमने पानी लगाया है, एक बार कोरबा और दूसरा समय ये जब पूरी तक पकाई की तैयारी पे था उस समय। इसमें हमने बेल रसायन भी हमने इसमें डाला, जिससे ज़मीन एक तो मुलायम हो जाती है और जो गेहूँ का दाना है, आप इस दाने को बाद में देखोगे तैयार होने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग बहुत बढ़िया अच्छी फिनिशिंग आती है और उससे दाने की जो क्षमता है वो काफ़ी उर्वरकता बढ़ती भी है, खेती की भी बढ़ती है और दाने की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो इसमें आपने बताया कि बहुत बढ़िया है। तो अक्सर कहते हैं कि गेहूं में बहुत ज़्यादा यूरिया और डालने की ज़रूरत होती है, शुरू में डीएपी भी डालते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं डाला, तो गोबर की खाद और ये जो आपने बाकी चीज़ें बताई यही डाला है, इसी से ये हो गया है। हाँ, बाकी भी आपने कुछ लगाया हुआ है, वो क्या लगाया हुआ है बताइए ज़रा। बाकी हमने 4 एकड़ में तो बंसी गेहूं है और लगभग 3 कनाल, आधा एकड़ के नज़दीक हमने काला गेहूं की बिजाई की हुई है। काला गेहूं जो शुगर फ्री भी होता है, 12 तरह की बीमारियों में भी हमारे खाने में काम आता है। दूसरा, हमने यहाँ पर 5 लेयर सब्जी की खेती भी की है, जो बिल्कुल आपके अंदर आए तो उसके बिल्कुल एंट्री पे ही है दाहिने हाथ को। उसमें 5 तरह की फसल एक साथ ली जा सकती है सब्जी, और वो उत्पादन हमने एक पूरा कर लिया। अब मार्च में दूसरी उसकी बिजाई शुरू की है। तीसरा, हमने जैसे आपने कहा यूरिया के रूप में हमने आंवला रसायन तैयार किया। एक लस्सी ली और उस लस्सी में 12 लीटर लस्सी में 1 किलो आंवला कूट के और 12 दिन हमने उसमें छोड़ दिया। 10-12 दिन बाद वो तैयार हो गया तो हमने उसका एक छिड़काव किया गया और उससे हमने इसमें फसल में काफ़ी अंतर देखा। जो यूरिया, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की जो कमी थी उसने काफ़ी हद तक इसकी पूरी भी की है। बाकी ये आपके सामने पूरा खेत खड़ा ही है। कब उम्मीद है कि कब तक ये तैयार हो जाएगा निकल कर देने के लिए लोगों को? अप्रैल के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है कि तैयार हो। तो अक्सर हम किसानों की स्टोरी इसलिए भी दिखाते हैं ताकि एक लिंक बने उपभोक्ता और किसानों के बीच में हो, और ये हम बिल्कुल सेवा भाव से करते हैं, निःशुल्क करते हैं। इसी कड़ी में आपके पास भी है, तो आपसे अगर कोई ये लेना चाहे ये गेहूँ तो संपर्क कैसे करें? आपके नंबर पर संपर्क करके बुकिंग करवा दें। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम है अनूप सिंह, मेरा नंबर है 90 34 72 93 51 9034729351। तो ये आपकी जगह, कोई आना चाहे, विजिट करना चाहे तो ये कहाँ पर है जगह? एक बार लोकेशन भी बता दीजिए। ये झिंझोली जो सेवा साधना केंद्र है, ये दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे ऊपर है। औचंदी जो बॉर्डर है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर है और पास में जो गांव है झिंझोली के हरेवली दिल्ली का गांव है, और यहाँ से बवाना 8 किलोमीटर है, नरेला 10 किलोमीटर है और बहादुरगढ़ जो शहर है
वो यहाँ से 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर पर ही सोनीपत शहर है, यानी कि लगभग सबके बीच में है। तो दोस्तों, जैसा अनूप जी ने बताया, बड़ी मेहनत से इन्होंने प्योर ऑर्गेनिक देसी गेहूं की वैरायटी बंसी तैयार की है। कुछ ही दिनों बाद पककर तैयार हो जाएगी और आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सेवा भारती का स्थान है। यहाँ कुछ एकड़ में खेती होती है, कुछ में यहाँ ट्रेनिंग की सुविधा भी है और बाकी व्यवस्थाएं हैं। तो आप यहाँ, ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है जैसा बताया, विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, ऑर्गेनिक खेती के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको बाकी चीज़ें अगर इनसे पता करनी है वो भी हो जाएंगी। हमारी यही कोशिश है कि ऑर्गेनिक खेती यानी कि केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा मिले, आपको शुद्ध उत्पाद मिले और किसानों की आय में वृद्धि हो। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये खेत कैसा लगा, ताकि हम और अच्छी स्टोरी आपको दिखाते रहें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।